पार्टी की पॉलिसी होगी। इमरान खान साहब के कहने पे हम आज यहाँ खड़े हैं। इमरान खान साहब की वजह से ही जो भी ओहदा उन्होंने दिया वो हमारे पास है। तो बिल्कुल मैं ना 30-35 साल सियासत में था। मेरा शोबा वकालत है, मेरा शोबा फ़िक्र और सोच है, किताब से मेरा ताल्लुक़ है। तो अगर मेरा वो ताल्लुक़ बहाल होता है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। मुझ पे आज एक ज़िम्मेदारी है, खान साहब ने भरोसा किया है, उस भरोसे को मैं निभाऊंगा। जब तक ये ज़िम्मेदारी मेरे पास है मैं इसको लेके खड़ा रहूँगा। मुझे कोई किसी ओहदे से चिमटने का शौक़ नहीं है। अगर किसी और को ये शौक़ है और वो बेचारा तिलमिला रहा है, गमज़दा है कि उससे ओहदा क्यों छिन गया, तो उसको और उसका तिलमिलाना जो है शायद जायज़ हो, उसको मुबारक हो उसका गम। हम तो बहुत खुशी से खड़े हैं, डट के खड़े हैं और आइंदा भी जो होगा उसको हम बड़ी खुशदिली से कबूल करेंगे। सर कल इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मुज़ाकरात, सर उसमें पीटीआई के बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे, तो क्या आप इसको डिसोन करेंगे? वो पीटीआई में नहीं, वो पीटीआई की पॉलिसी के बरखिलाफ गए, वो पीटीआई के मेंबर के तौर पे नहीं है। सर इमरान खान साहब ने सुना है जेल में हुक्म भी दिया था कि बैरिस्टर सैफ को पार्टी से निकाला जाए, इस हवाले से कोई इतलात हैं आपके पास? देखिए मैं ऐसी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़ाहिर है वो काबीना का हिस्सा नहीं है और बहुत से उनके बयानात माजी के जो हैं वो पार्टी की जो पॉलिसी थी उससे हट करते हैं। इमरान खान साहब ने ऐसा कोई हुक्म दिया था? मेरे सामने नहीं दिया। क्या अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा, तो उस पर अपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं जारी किया गया, हुकूमत नहीं जारी करी, तो क्या अभी भी जो बात करनी है वो महमूद अजीज़ई साहब से ही बात करनी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। अब नोटिफिकेशन हमें नज़र ये आ रहा है कि अजीज़ई साहब का लीडर ऑफ द अपोजिशन का नोटिफिकेशन हो जाएगा और यही तवक्को हमें है कि राजा अल्लामा नासिर साहब का लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। लेकिन देखिए उनके नोटिफिकेशन होने से बातचीत का अमल तो शुरू नहीं हो जाएगा ना। बातचीत के अमल के लिए एक माहौल होता है और सबसे बढ़कर जिस वक्त जो चीज़ नहीं है वो इमरान खान साहब की मौजूदगी जो है वो नहीं है। इमरान खान साहब को काल कोठरी में डालकर आप कहें कि बाकी लोग गुफ्तगू करें, चाय पिएं, बिस्किट खाएं, ये नहीं होगा। हम इसरार करते रहेंगे कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई से निकाला जाए, बहनों से, वकला से, सियासी फ़ुक़हा से उनकी मुलाकातें बहाल की जाएँ, तभी कोई मानी खेज़ गुफ्तगू हो सकती है। सर मुलाकात ना होने की सूरत में कोई एहतजाज की स्ट्रेटजी बनाई है? देखिए एहतजाज तो हो रहा है ना। आपके जहन में एहतजाज का जो एक कोई शायद महदूद सा खाका है कि एहतजाज यहीं होगा, डी चौक पे लोग आएंगे और एक टकराव होगा। एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहा है। आज अजीज़ई साहब अल्लामा नासिर जीटी रोड पे हैं, जगह जगह बड़े इज्तिमा उनका खैर मकदम कर रहे हैं। कल सुहेल आफरीदी साहब के साथ हम कराची जा रहे हैं, हम वहाँ आवाम से बात करेंगे और 8 फरवरी को हमने कॉल दे रखी है, एक यौम स्याह हम मनाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने किसी पे हमला करना है, कोई हुल्लड़बाजी होनी है। हमने पाकिस्तान की कौम की जो बेजारी है उसको उजागर करना है, उसको ज़ाहिर करना है पूरी दुनिया के सामने। और जो लोग आज इस मुल्क के निज़ाम पर मुसल्लत हैं उनको बताना है कि तुम काबिल कबूल नहीं हो। जो झूठ तुमने बोला 8 फरवरी 2024 को वो काबिल कबूल नहीं है, उसकी बुनियाद पर कोई पायदार निज़ाम कायम नहीं रह सकता। तो तौबा करो अपनी गलतियों से और पाकिस्तान की आवाम के साथ आकर खड़े हो, पाकिस्तान की आवाम को साथ लेकर चलो, उन पर जबर ना करो। ये बात हम करते रहेंगे। शुक्रिया। अब अपोजिशन का इशू सब जुडिस है हाई कोर्ट में, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता वट एवर दैट एक्सक्यूज, क्योंकि वो स्टे था नहीं। लेकिन हमने वो केस भी विड्रॉ किया है और अब उनको दिया है। अब नोटिफिकेशन होना चाहिए क्योंकि हमने नॉमिनेशन फॉर्म, एप्लीकेशन सब कुछ हम सबमिट कर चुके हैं। जी वकार कि आप ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, आप अजीज़ई साहब की बात करते हैं कि पीटीआई की तरफ से वो बात करेंगे। जिस फोरम पे पीटीआई को बुलाया जाता है, जैसे कल एक मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें आपके इलाके जो शायद खाकान अब्बासी है वहाँ पर मौजूद थे, बाकी 2 लोग ऐसे थे, बैरिस्टर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या पीटीआई में कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि अगर किसी फोरम पे अजीज़ई साहब को भी बुलाया जाता है वो उस फोरम पे नहीं जाते, तो आप मुज़ाकरात किन से करते हैं? देखिए जहाँ तक वो जो ये कि जो कल का जिक्र कर रहे हैं वो नेशनल डायलॉग कमेटी जो उन्होंने बनाई है वो उनकी अपनी एक कमेटी है। हाँ मैंने ज़रूर ये कहा है कि मुझे भी फ़ोन आया था इमरान इस्माइल साहब का, मैंने उनको 2 टोक अल्फाज में कहा कि पार्टी ऑलरेडी फैसला कर चुकी है, हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, ऑलरेडी हम अपना कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, हम उसमें शिरकत नहीं कर सकते। उन्होंने नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया था चकज़ई साहब से, उनसे भी बात की, उन्होंने भी वही बात की जो मैंने की थी। बाकी अगर कोई अपनी इनफरादी कैपेसिटी में कोई जाता है तो वो जाके शिरकत करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हमारे बिहाफ से किसी नुमाइंदे को हमने वहाँ नहीं भेजा। आज भी हम वही बात कर रहे हैं जो खान साहब की। अच्छा साहब ये बताइएगा आपके 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस,
اس کے بعد جواب بھی آپ کی 25 منٹ کی پریس کانفرنس اور لبے لباب یہ کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہونے کے خلاف ہے. سر اگر بات سختی کی طرف جاتی ہے, ڈٹا نظر آتا ہے طاقتور ادارہ, تو پھر کیا لایا عمل ہوگا؟ کیا گورنر راج کے خدشات ہیں خیبر پختونخوا؟ دیکھیں میں صرف اس میں یہ بات کرتا ہوں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا, ہم بالکل واضح بات کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو فیصلہ کرے صوبائی حکومت اور مقامی لوگوں کی مشاورت سے. ہم تھوڑا اس کو ڈفرینٹ اینگل سے کرتے ہیں, یعنی وہاں کیا ضرورت ہے, انٹیلیجنس بیس کاروائی کی ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, وہ تو مقامی لوگ اور صوبائی حکومت کہیں گے. ہاں, ہم اس بارے پہ فارم ہے کہ ہم ہر صورت پہ امن چاہتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو. قانون کے دائرے میں موجودہ ہر وسیلہ برقرار لایا جائے جو اس صوبے میں دائمی امن قائم ہو. امن و امان کے حوالے سے موجودہ قوانین کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبائی اسمبلی میں پاس کی گئی ہیں ان پر فوری عمل درآمد کیا جائے. یہ ہمارا موقف ہے, یہ ہماری پوری صوبے کے عوام کا موقف ہے, یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا موقف ہے, یہ مسلم لیگ نون, یہ پیپل پارٹی, یہ جماعت اسلامی, یہ جمعیت علماء اسلام, یہ ANP, یہ سب کا موقف ہے. 10 خطیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں, اور آپ ایک پارٹی کو جو ہے نا الزام لیتے ہیں. اور مجھے ہمیں افسوس ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. اگر کوئی پیپل پارٹی میں ہے, کوئی مسلم لیگ میں ہے, کوئی ANP میں ہے, اور اس پہ تفریق کرے کہ اس کے اوپر حملہ کی نہیں ہوتا, اس پہ حملہ نہیں ہوتا. ہماری 2 اسرار گنڈاپور جو لا منسٹر تھے آپ کے نوٹس میں, اکرام اللہ گنڈاپور اس کا بھائی جو ہمارا ایگریکلچر منسٹر تھا, لیاقت خان جو کہ ہمارا MP ہے دیر سے, یہ 2 شہادتیں ہوئی اور لیاقت خان کے اوپر بہت سخت حملہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی, وہ بچ گئے. یعنی یہ خیبر پختونخوا میں تو کوئی ایک بھی دہشت گرد سے نہیں بچا, کوئی ایک پارٹی کا کوئی ایک فرد بھی نہیں بچا. ہم بھی اس وقت جو جب گھومتے ہیں تو یہ کرنا یہ بہت نامناسب ہے. ہم اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں, اور ہم سب سے پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تحفظ دے, نہ کہ وہ اس کو جو ہے نا ایکسپوز کرے اور اس کے بارے میں جو مزید تھریٹ بنے. بہرحال ہم نے آج یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے اس ملک کی ترقی میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے آئین پہ بلیو کرتی ہیں, قانون پہ یقین رکھتی ہے, ایک آزاد اور خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان جہاں ہمارے بچوں کے لیے روزگار ہو. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اس پاکستانی قوم کو اکٹھا کیا ہے. عمران خان وہ لیڈر ہے جو پاکستان کی ساورنٹی کے لیے ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے, اور ایبسولوٹلی ناٹ کی جو بات کی ہے خان صاحب نے. ہم کسی ملک کے اندر کسی قسم کی مداخلت کے, ہمارے خارجہ پالیسی ہو تو ہماری پارٹی کا پالیسی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت نہیں چاہتے, لیکن کسی کو یہ بھی اختیار نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے. ہم امن کے لیے پوری دنیا میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, لیکن دنیا میں کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے. پاکستان زندہ باد.